जी बच्चों, रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर लिया है। सेकंड हमारी क्लास है। सेकंड क्लास कह रहा हूँ, मतलब सेकंड वो है जी। ये था लेक्चर हमारा, मैंने शेयर किया है, जरा बताइए। सर अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब आ गया। हाँ, अब बताएं, आ गया। यस सर, आ गया। ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारी बात कहाँ थी, वोल्ट पे थी। यहाँ पर -75 वोल्ट हमारा निकल के आया था आंसर। जी अब्दुल्ला, सही कह रहा हूँ? यस सर। अब इसका क्या मतलब है अब्दुल्ला? लास्ट टाइम मैंने बताई थी बात आप लोगों को कि एक क्या कहते हैं, उस पर अगर हो तो उसका क्या मतलब होता है। एक नोड पर वोल्टेज हो, हमने बात जिक्र किया था ना। हेलो, यस सर, यस बोलते। सर। हाँ बेटा, ज्वाइन रखो, साथ बोलते रहो। तो हमने कहा था कि एक हो तो उसका क्या, एक नोड पर अगर वोल्टेज हो तो उसका क्या मतलब होता है कि दूसरी नोड कहाँ होगी। हम्म, हाँ हाँ। रेफरेंस होगी ना। यस सर, हाँ। अब इस नोड पर अगर -75 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इस नोड पर माइनस साइन होगा और इस पर जहां ग्राउंड हो वहां दूसरा साइन होगा। तो वो एक्चुअली इसी के क्रॉस हो गया ना 75 वोल्ट। ये हमने किया। समझ। सही है सर। ठीक है, जी सर। बात समझ में आ गई। जी जी। ओके, और कोई किसी का सवाल है? सर ये जैसे जब हमारे पास जितनी नोड्स होती हैं जी। उसके अंदर हम, जैसे इसमें 3 नोड्स हैं तो हमने एक V1 एक V2 ले ली। तो जो हम्म। थर्ड नोड होगी हम उसको रेफरेंस जो लेंगे उसको 0 कर देंगे। नहीं नहीं, रेफरेंस पहले लेते हैं, अगर आपको याद हो। स्टेप 2 रेफरेंस का है, स्टेप 3 में नोट्स देते हैं। तो पहले आपने हाँ। रेफरेंस की सिलेक्शन करनी है सबसे पहले, उसके बाद कोई काम होगा। ठीक है सर। ठीक है ना। चले, अब जरा जी। मैं इसको एक, अब मैं आपको एक तरीके से और करवा देता हूँ। देखिए, स्टेप 2 में हमने रेफरेंस लिया था नीचे, मैंने क्या कहा है, रेफरेंस आप किसी भी नोट को ले सकते हैं। तो बाकी दो मैंने आपको होमवर्क दिए, तो मैं एक दफा आपको एक और नोट लेके भी करा देता हूँ कि रिजल्ट सेम रहता है। फिर तीसरा काम आप खुद करेंगे। आप मुझे बताएं, अभी तो मैंने यहाँ ग्राउंड लिया था ना, यानी ये पूरी जगह ग्राउंड थी, है ना। यस सर। यस सर। अब मैं इन दो में से किसी एक को ग्राउंड लूंगा, आप बताएं किसको लूं। 1 को लूं या 2 को लूं, जो आप कहते हैं मैं वो सर कर लेता हूँ। 2 को ले लें। 2 को ले लें, ठीक है। चले, हम किसको लेते हैं, 2 को लेते हैं। तो बताइए, यहां पर मैंने ग्राउंड ले लिया, सही है, कोई इशू तो नहीं। नो सर। तो ये जगह हो गई V1 और ये जगह हो गई V2। ठीक है, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे, अगर कोई गलती हो तो उसे बता दीजिएगा मुझे। ओके, अब जरा बताइए, मैं V1 की क्वेश्चन बनाता हूँ। ये मैंने हेडिंग दी V1 की। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, एक नोन, दो अननोन। पहला क्या होगा, V1/1, सही बनाया। जी, ये बताइए, क्वेश्चन मैंने बना दी, क्या ठीक है? आपका पता है, देखें। यस यस सर। सर। सही है क्वेश्चन। यस सर। ओके, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2V1 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 30। तो कितना बना, 3V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 30। क्वेश्चन नंबर 1, बोलो। यस। इक्वेशन। ओके, अब हम यहां पर बना लेते हैं V2 की क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने रास्ते हैं V2 से? सर ये दो दो, रस। दो नोन है और दो अननोन है, 4 रास्ते हैं ना। यस सर। ये देखो, एक ये जा रहा, एक ये जा रहा, एक ये जा रहा और एक ये जा रहा। तो V2/3 प्लस V2 माइनस V1/2, ये तो दोनों अननोन हो गए जाने वाले, और ये दोनों भी जाने वाली है, मजे की बात। प्लस ये कितनी वैल्यू है इसकी, सोर्स की? 15। कितनी है, +15। और ये क्या, +3I1 इक्वल टू 0। बताओ भाई, ये क्वेश्चन ठीक है? सर ये दो तो नहीं है, सॉरी चार तो नहीं है, तीन है रास्ते। देखें, यहां से लेकर ये पूरी हमारे पास क्या एक नोड है, बताओ।
ये पूरी एक नोड है जी फातिमा? यस सर। यस ओके, तो सर। अगर ये पूरी एक नोड है तो मुझे बताइए, एक रास्ता ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ, ये भी तो रास्ता जा रहा है इस नोड से, और ये भी रास्ता जा रहा है इस नोड से, तो चार नहीं हुए? अच्छा सही जी सर। है ना? तो अब जी आपने जी। क्या किया, दो नोन दो अननोन। अननोन को हम हमेशा जाने वाला लेते हैं, और नोन भी दोनों वो तो जाने वाली है तो चारों जाने वाले हो गए, क्या ख्याल है? जी जी। यस अब सर। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई बिल्कुल आई ऐसा वन ही का है। बताओ, आई वन, आई वन कहाँ बनाओ? आई वन यहीं पे बना देते हैं, ओम्स ऑन द आई वन। आई वन कहाँ से आ रहा है? वी वन से। कहाँ जा रहा है? नीचे से। वी टू। सही है? V2। यस सर। यस डिवाइड सर। बाय टू, डिवाइड बाय टू। सही है ओम्स लॉ? यस यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, दोबारा लिख देते हैं इसको, वी टू अपॉन थ्री, वी टू माइनस वी वन अपॉन टू, प्लस 15, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वी वन माइनस वी टू अपॉन। सही है? टू। एलसीएम क्या हुआ? तीन दो दो, छह एलसीएम हुआ, तो ये यस क्या सर। है? टू वी टू प्लस थ्री वी टू माइनस थ्री वी वन। सही है? प्लस 15, 15 और 6 कितना होता है? यस। 72। सही कह रहा हूँ? हम्म। 72 होगा ना, करके देखो यार। 75। हाँ 75 होगा ना, 72 क्यों होगा? 15 पंच 60 होता है, 15 72, हाँ 75। सही है, 75 है ना? यस सर। और यहाँ पे 6 या। आएगा, तो 2 3 से करेगा तो 3 9 हो जाएगा, तो 9 वी वन माइनस 9 वी टू इक्वल टू 0। सही है? गलती हो साथ साथ देख लेना भाई, वरना फिर एंड में बड़ा मसला होगा। 9 वी वन ये ले लिया, नहीं नहीं, गलत कर दिया। 9 और ये भी तो है ना -3, तो 6 वी वन होगा, है ना? माइनस यस नाइन सर। बी टू, सिक्स सिक्स। -9 v2 +3 कितना हुआ? -6। -6 +2 -4। फोर। ठीक है? यस सर। हो गए सही है सारे, हो सर। गए सारे, हो गए? क्या यही बनेगी ना क्वेश्चन? चेक करो, बोलो। सही है? सही है सर। चले, अब v1 और v2 निकालिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू इक्वेशंस इन योर कैलकुलेटर। कितना आ रहा है? तो जल्दी से बताओ। सर अभी तो आंसर चेंज आ रहा है। बेटा बताएं तो आप। 65/2। नहीं नहीं, पॉइंट्स में बताइए, डेसिमल में। 32.5, 32.5 वोल्ट्स। 32.5 वोल्ट्स 67.5. 67.5 वोल्ट्स। वोल्ट्स लास्ट में बोलना है। एंड 67.5। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब फरमाया, आप कुछ कह रहे थे? जी जुबैर, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं वो ग्राउंडिंग नहीं दिखी थी आपने कहाँ पे किया, तो इसलिए पहले वाले में V1 और V2 देखिए, -75 और पहली बात ये है -40 कि आया था ना, आंसर तो इसलिए। अभी निकला नहीं। हाँ, आंसर तो ये है, पावर सप्लाइड। ठीक है ना? ये तो नोड वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली नोड यस सर। वोल्टेज तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं ना मेरे भाई। अगर ग्राउंड कहीं और होगा तो वोल्टेज कहीं और होगा, सॉरी वोल्टेज कुछ और होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। यस ओके, सर। अब हमें पावर निकालनी थी, इसको चुकी है। अच्छा, पहले इस पे देख लें, कोई अगर मिस्टेक हुई तो अभी देख लें, वरना फिर बाद में बड़ा मसला होगा। किसी को अगर कोई दिख रही है तो यस बता दे, सर। क्योंकि अगर इस पे आंसर सही, फिर इसको मैं क्लास में कराऊंगा, इतना टाइम नहीं है, फिर हम अभी आगे चलेंगे। कोई इशू है तो बता दें। नो सर। नो सर, आगे करें।
ओके, वैसे मुझे एक इशू दिख रहा है। चलें देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं इसको सुनिए। अच्छा, तो अब अगेन आई तो वही है ना, 3i1, यानी पी इसको सुबह आई में पावर जब निकालेंगे तो आई क्या है, 3i1। तो जरा बताएं 3i1 कितना होगा। ये होगा ना 3i1। i1 की क्वेश्चन हमने ऊपर निकाली भी है ना, यस सर। तो बताइए जरा। सर 48.75 आ रहा है। 48 पॉइंट, ये आ गया। बताइए। 3i1 है ना। यार इसमें पता है क्या, मुझे क्यों अनईजी हो रहा हूं मैं। इसमें एक मसला हो रहा है। ये जो वैल्यूज आई ना V1 V2, मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है। उसकी वजह है कि लास्ट टाइम हमारे यहाँ पर कितनी आई थी, -75 आई थी, याद है आपको। यस सर। तो इसके सर लिहाज एक से एक थी एक ना, एक आंसर गलत है, थर्टी इसके टू इसके लिहाज से थी -75। अगर मैं ग्राउंड यहाँ कर ये दूंगा सर, तो बट उसके उससे हिसाब से आंसर यहाँ सही आ पर। गया था बाद में। हाँ, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पर 75 आई थी, ये वैल्यू मुझे 67.5 कुछ गड़बड़ लग रही है। तो देखो इसमें कोई गलती हुई है, चेक करो। सर ये 3i1 जो है ना, ये -52.5 है। मैंने आपको पिछले वाले का बताया है, इसका चेंज कर दें यहाँ पे। भाई ऐसा ना करो, मेरे पास आता मेरा कैलकुलेटर समय रह गया ऑफिस में। अच्छा रुको, मैं एक दफा दोबारा देख लूं। यहाँ हमने 14। ग्राउंड लिया था, यहाँ V1 लिया था। तो ये क्या आया था, V1 -0.1। पहली चीज सही है। V1 माइनस, ये V2 है। V1 - V2/2। V1 - V2/2, ये भी ठीक है। और ये करंट आ रहा है इक्वल टू 15। ये जाने वाला, ये जाने वाला और ये आने वाला, तीन रास्ते थे, हमने तीनों को ले लिया, कंसिडर कर लिया यहाँ पर, सही है। उसका बाद इसका एलसीएम लिया तो ये 2V1 हुआ, प्लस V1 - V2 इक्वल टू 30, सही है। ये हुआ 3V1 - V2 इक्वल टू 30। पहली क्वेश्चन तो आई थिंक मुझे इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। दूसरी क्वेश्चन में आता हूँ V2। V2 ये है, ठीक है। इससे हमारे पास ये करंट जाने वाला, ये करंट जाने वाला, और ये भी हमने लिया जाने वाला, और ये भी हमने लिया जाने वाला। तो हमने कहा V2 - 0.3, सही है। V2 - 0.3, फिर है V2 - V1/2, ये भी ठीक है। दो रास्ते हो गए। तीसरा जाने वाला +15 +3i1, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर हमने I1 निकाला, I1 वहां से आ रहा है V1 - V2/2। यार ये गड़बड़ हुई है। ये देखो यार, आप नहीं सही तो है, ये है। अच्छा मैं इसको देख रहा था, मैं क्या गड़बड़ हुई है। V1 - V2/2, सही है। V1 - V2/2। उसके बाद हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था इसका। 3 × 2 = 6। 6 मल्टीप्लाई किया तो 2V2 प्लस 3V2 - 3V1 प्लस 15 6। 15 6 कितना होता है। 90 आ रहा है यार सर। 90 होता है ना यार, 75 किसने लिखवाया था मुझे यार। देखो ना सारा जो है ना वो, यार आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठ के मुझे आंसर गलत लिखवा रहे हो यार। बताओ। अब 75 आप लोगों ने बताया था ना मुझे। 90 90 है ना ये चीज। बोल यस भी सर नहीं रहे, सब 90 है। खामोश हो गए। 90 है, यस सर अबे 90 है। ऐसा तो नहीं करो यार, अब मतलब ऐसे तो फिर 2 दिन हो जाएंगे हम क्लास में बैठे रहेंगे यार। इस तरह से अगर गलतियां करनी शुरू कर दी तो फिर इतना तो कर लो यार सही काम। कैलकुलेशन तो सही कर लो कम से कम। 90, देखो चेक करने में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या किया था हमने, 15 690, उसका 6 यहाँ मल्टीप्लाई किया। 2 3 3 3 9, 9V1 - 9V2। अब भी कोई गलती हो तो बता देना। 9V1 और -3, 6V1। उसके बाद -9 +3 -6 +2 -4। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा। अब जरा दोबारा डालो, ये V1 V2 की क्वेश्चन ही वैल्यूज ही चेंज हो जाएंगी।
सर 35 और 75। हाँ दोबारा बताइए, V1 कितना आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। हाँ V1 कितना है? 35। आवाज नहीं आ रही, थर्टी मरियम क्या कह फाइव रही वी हो? वन है। 35। और V2? 75। देखा, ये 75, यही मैं कह रहा था ना, जब पिछली दफा हमने यहाँ ग्राउंड लिया था यहाँ -75 आया था, तो अब यहाँ ग्राउंड होगा तो यहाँ +75 आना चाहिए ना, ये क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास? यस ओके। सर। तो अब जरा बताइए, करंट पावर निकाले ना, 3I1, तो V1 माइनस V2, 35 माइनस 75 कितना होगा? 35 माइनस 35 माइनस 75 कितना हुआ? -40 यस सर। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो करंट आ रहा है सर वो -60। 60 आ -60 क्या कह रहे हैं? यस सर, यही आ रहा है। यस सर। और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज आपके सामने V2 कितना है? 75, तो यहाँ प्लस लगाऊंगा जहां पर आया है, और ग्राउंड की तरफ माइनस, ये कितना हुआ? 75 वोल्ट। तो यहाँ पे आ गया 75, सही है। और करंट सही। ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस से एंटर हो रहा है। क्या कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ? यस सर, सही है। जरा मल्टीप्लाई करें दोनों को, बताएं आंसर क्या आ रहा है। 4500। हाँ सर माइनस में आ वही रहा है, और 4500। माइनस का मतलब माइनस होता है माइनस सप्लाई। 4500। हाँ जी माइनस का जी। मतलब होता है सप्लाई, तो क्या सेम आंसर आया? यस सर। यस सर। जी, यही मैंने आपको बताने के लिए दो तरीकों से किया था कि मेरे भाई ग्राउंड कहीं पे भी लेंगे रेफरेंस, नोड वोल्टेज तो ऑब्वियसली चेंज होंगे, मगर जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो सिमिलर रहेंगे। चीज समझ में आई सबको? यस सर। तो आप यहाँ पर ग्राउंड लेकर जरा घर पे होमवर्क करेंगे, और इसको V1 ले लीजिएगा, या V1 इसको जिसके मर्जी आपको ले लें, एक को V1 एक को V2। ठीक है भाई? यस सर। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, हम आगे चलते हैं, इसमें बहुत टाइम लग गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, देखो वो क्या कह रहा है इसमें, वोल्टेज कह रहा है अक्रॉस करंट सोर्सेज निकालो। तो अक्रॉस करंट सोर्सेज निकालने के लिए मैं आपको, ये मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आप होमवर्क ही करिएगा। क्रॉस करंट सोर्सेज निकालने के लिए मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ ग्राउंड ले लूँ, सही है, बोले यार। यस सर। ये जगह मैंने ले ली V1, ये जगह ले ली V2, और ये जगह ले ली V3। तो इसको सॉल्व करना तो आराम से है ना, कितनी दफा तो हम कर चुके हैं, सॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले तो। हो जाएगा सर। हो जाएगा। जब हो जाएगा तो V1 V2 और V3 की आप तीनों वैल्यूज कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल चुके होंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब आपको क्या निकालना है इसमें बताओ? करंट सोर्सेज अक्रॉस, इसके अक्रॉस निकालना है वोल्टेज, इसके अक्रॉस। ठीक है, ये निकालना है इसके अक्रॉस। तो अब आप क्या करो, इसके क्रॉस आप पाओगे कि भाई इसके क्रॉस कौन सा वोल्टेज होगा। तो आप ये कहें कि मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देता हूँ, जैसे ये नीचे लिखा V3 है, ये निकालना है आपने। तो इसके क्रॉस निकालना है ना, इसको हम यूं कह देते हैं V3 निकालना है। और ये वाला क्या है, V7 निकालना है, 7। यहां तक पता है, सही है। यस सर। तो मेरे भाई V3 क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस कहा जा रहा है ग्राउंड, ये प्लस कहा जा रहा है V1। तो V3 क्या हुआ, V1 माइनस 0, यानी V3 और V1 एक ही बात हुई कि ये नहीं हुई, ये दोनों बराबर हुए या नहीं हुए, पता है। तो V1 निकालोगे वही V3 होगा ना, यस। यस सर। क्योंकि मैंने क्या कहा था, जिस नोड का वोल्टेज होता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, बात शुरू में बताई थी। यहाँ पर आप प्लस डालेंगे, यहाँ माइनस डालेंगे, तो ये इसके इक्वल ही हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस डालेंगे और ग्राउंड पे माइनस डालेंगे, तो ये क्या हो गया, ये इसके बराबर हो गया V3। यानी आपने जो निकाला होगा, एक आंसर ये होगा आपका और एक आंसर ये होगा आपका, ये आ गया आपके दोनों आंसर। सही है, बोलिए। सही है सर, मतलब वो सेम आ जाएगा। नहीं, आपके साथ सेम आ नहीं जाएगा, मतलब देखिए, लॉजिकल और यस कॉन्सेप्चुअल सर। आपकी चीज बराबर आ रही है। जी जी। बताइए यहाँ तक। यस सर। बट सर V7 का आपने पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लगाया है? मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर जो V7 निकालेंगे हम सर, हाँ वो तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर भाई, की ये तरफ है ना पॉजिटिव V3, और नीचे की तरफ ये नेगेटिव आपकी, आपने जो लगाया था अभी। ये आपकी नोट्स है ना, ये है ना, बोलो। यस सर। तो V1 एक नोड यस पर सर। है,
क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी यहाँ प्लस होगा नोड पर और माइनस कहाँ होगा, ग्राउंड पर, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ये माइनस एक ही तो नोड है, यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके क्रॉस V1 है। यस सर, समझ गया, हायर टू लोअर पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, ठीक है। बिल्कुल, और यहाँ पर प्लस, इसका प्लस ये आ गया और इसका माइनस यहाँ से आ गया, तो ये V3 है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये V1 और ठीक है V3 सर। आंसर आ गया। नाम कुछ भी रख ले आप उसका, ठीक है। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बट सर अगर V3 का आंसर नेगेटिव आता है तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव में ही लिखेंगे हम? नहीं नहीं, जो आंसर आएगा वही लिखेंगे ना। सही है। ओके नेक्स्ट। ये भी आसान से लग रहा है, चलिए जल्दी से इसको भी ट्राई कर लेते हैं, प्रैक्टिस करने तो हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 बताएं, नोट्स कितनी है जी, आप बताएंगे। 4। सर 4 4। है। 4, ओके। स्टेप 2, रेफरेंस कोई दिया हुआ है? नो सर। नो सर, चलो, खुद ले रेफरेंस लेते हमें हैं। खुद लेना है, तो कौन सा ये लें? नीचे ले लो, नीचे हाँ लेने नीचे ले वो लें, चले, इजी रहता है, ठीक है, कोई इशू यस नहीं। सर, यही ले लो। लेकिन इसको भी हम कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, यानी हर जगह ग्राउंड लेके करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। तो इसको भी कम से कम 2 दफा जरूर यस करेगा, सर। एक दफा ये ग्राउंड, एक दफा कहीं बीच में इधर उधर कहीं ग्राउंड लेके करेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक। ओके सर। V1 की क्वेश्चन बताइए। V1/8 प्लस V1 - V3/1 प्लस 4 = 0। देखते हैं क्वेश्चन सही बनाई। बोलिए। यस सर, सही है। यस सर, यस सर, सही है। ये क्वेश्चन 1 देखिए जी, ये क्वेश्चन 1 बताइए, ठीक है। यस सर, सही है। यस सर, सही है। ओके, अब आए V2 पर। V2, दो सर नोन यहाँ एक पर अननोन। 8V3 लिख दें। कहाँ पर? सर ये जो अ, इक्वेशन 1 आपने बनाई है। अरे हाँ, ये 8V3 आएगा, सही है। हाँ ऐसे यार बता दिया करो कोई अगर हो, क्योंकि ये जो ऑनलाइन में लिखना ही बड़ा लाभ होता है यार इसमें बहुत मसले होते हैं, या तो सोल्यूशन पहले से बंदा बना के रखे, यस सर, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, मैं आपके साथ ही करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, अब V2 पर आए, 3 रास्ते हैं ना, दो नोन एक अननोन, तो V2/2 कर दिया, सही है। और 2I0 ये भी जाने वाला है, और 4 आने वाला है। यहाँ इक्वेशन देखो, बताओ सही है या मसला है? सही है सर। समझ में आ गई? अब ये यस। बताएं, ये जो I0 है ये तो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से है, तो इसको अभी सॉल्व करना है, ये कहीं दिया होगा, कहाँ दिया है? 8 ओम के पास। बिल्कुल सही, 8 हो। तो अगर मैं होम लॉ से इसको कन्वर्ट करूं तो बताएं ये कहाँ से आ रहा है, V1 से, कहाँ जा रहा है, ग्राउंड। V1 ग्राउंड पे जा रहा 0.8। है। V1/8। सही किया। यस सर। तो क्या बना ये, V+2 टाइम्स V1/8 = 4, सही है। तो 2 से 4 आया, एलसीएम 4 होगा, तो ये क्या आया, 2V2 प्लस V1/4। V1 = 16। V1 + 2V2 = 16, यही आएगा ना क्वेश्चन, चेक करें, बताइए क्वेश्चन ठीक है, बताइए। सर 2 में बता नहीं रहे यार। ये क्वेश्चन नंबर 2 सही बनाई या नहीं बनाई? यस सर, सही है। ओके, अब V3 की मैंने क्वेश्चन बनाई, जरा चेक करें सही बनाई। जी, सर एक मिनट। V3/4 टू V1। यस सर, ये भी सही है। ओके। अब इसको हम, अच्छा कैंसिल आउट नहीं किया हमने, 2 × 1 = 2, 2 4 राइट, एलसीएम 4 हुआ,
वी यस थ्री प्लस 4v3 माइनस 4v1 इक्वल्स टू v1। सही है। सारे क्वेश्चन वहां ले जाऊं तो 4v1 और v1 5v1 और ये माइनस रहेगा -5v3 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या ख्याल है? बताएं। 5v1। यस सर, ये भी सही है। चलिए फिर कैलकुलेटर में डालिए और मुझे v1 v2 v3 की वैल्यू बताएं और सही बताना मेरे भाई। जी कितनी आ रही है v1? V1 V1 जो है वो -32 है। -32। -32। v2 बताएं। 24। और v3? -32। -32। -32 की बात है। ये दोनों सेम यस आए सर, v1 यही है। v3। यस चल सर, मेरे पास तो बाकी बाकी बच्चे भी देख ले यार, एक ही बच्चा बेचारा लगा हुआ है। खैर आई नॉट कैसे निकलेगा, ये आई नॉट की क्वेश्चन। तो आई नॉट कैसे निकालेंगे आप? v1/8 -32/8 इज -4 एम्पियर। ये हमारा रिजल्ट हो गया। चेक कर ले। जी यस सर, यही है। बाकी बच्चे देखें, सही है। जी सर। ओके अब बाकी अगर इसमें कोई प्लस माइनस का मसला हो देख लीजिएगा। मेथड असल में हमें सीखना है। अच्छा इसका आंसर अभी मेरे पास है नहीं, यहाँ पर मैंने शायद स्लाइड में दिया हुआ नहीं है। जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? बोलो। ये मैं रब कर रहा हूँ, कर दूं? जी सर। यस सर। ओके अब जरा हमने ग्राउंड यहाँ लिया था। आप ग्राउंड यहाँ पर लेके भी कर यस सकते सर, हैं, कर दें। ग्राउंड यहाँ पर लेके भी और यहाँ पर, तो एक दो दफा आपने लर्न्स में प्रैक्टिस करनी है। सेम आंसर आना चाहिए आई नॉट का। सही है ना? ओके सर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यार आसान सा है, होमवर्क छोड़ ओके देता सर। हूँ। बाकी सब आसान ही है ये। इसके बाद जरा एक नई चीज स्टार्ट हो जाएगी, इसके बाद समझ आ गई। यहाँ तक आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मैंने नोडल एनालिसिस के आपको क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं, तो नोडल हमारा एंड हो गया। ठीक है सर। ठीक है ना? तो देखिए हमने 10 चीजों में से हमने सातवीं चीज की थी, तो 10 क्या थी अगर आपको याद हो? नंबर 1 ओम्स लॉ, नंबर 2 केसीएल, नंबर 3 केवीएल, नंबर 4 सीरीज पैरेलल, नंबर 5 वीडीआर, नंबर 6 सीडीआर, नंबर 7 नोडल। बढ़िया। तो यूं समझ लें कि 7 चीजें हमने कंप्लीट कर ठीक। ली हैं। ठीक है। यस सर। आठवीं चीज है नोडल में, नोडल की एक स्पेशल टाइप है उसको कहते हैं सुपर नोड एनालिसिस। ठीक है ना? क्या कहते हैं? ओके। सुपर नोड सुपर एनालिसिस। नोड एनालिसिस, वो आठवीं चीज है। तो 7 चीजें हम कर चुके हैं नोडल एनालिसिस से। अब इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में जो कि अब ऑब्वियसली ज़ाहिर इस नेक्स्ट वीक ही होगी, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला हम सुपर नोड स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप प्रैक्टिस करके आइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके सर। अब बस आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ठीक और है क्या सर। कहते हैं, थैंक अब यू। हम एंड कर लेते हैं क्लास। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।